आप सभी को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। बुराइयों पर अच्छाइयों का यह त्यौहार एक सीख देता है कि मनुष्य के अंदर या हम लोगों के अंदर जितने भी बुराई है उसे बाहर निकाल सके। या तो विद्यार्थी जीवन हो या अन्य जनजीवन में आज के सबसे बड़ी जो बुराई हो गया है वो हो गया अहंकार हो गया है, घमंड हो गया है। चाहे वो घमंड रूप का हो या ताकत का हो या पैसा को हो, तो अपना न कभी अपने जीवन में न किसी तरह के घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि न एक उदाहरण है कि रावण को भी बहुत बड़ा घमंड था, उसी घमंड की वजह से ना उनका लंका का क्या हो गया, पूरे विनाश हो गया था। तो अब हम लोग आते हैं अपने विषय वस्तुओं की ओर। जैसा कि थंबनेल में दिख रहा है, आपको थंबनेल में दिख रहा है सामाजिक विज्ञान वायरल क्वेश्चन, और ये अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 के लिए है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ना हम लोगों को कौन कौन से किताबें पढ़ना है। तो हम लोगों को भूगोल पढ़ना है, उसके बाद इसमें आता है इतिहास पढ़ना है, तीसरे में है राजनीति शास्त्र, और चौथे नंबर पर हो जाएगा अर्थशास्त्र। तो हम लोग आज के इस क्लास में ना अर्थशास्त्र से जितने भी वायरल क्वेश्चन है उन सभी प्रश्नों को इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। और यह क्लास आपके लिए जो होगा, जो अर्धवार्षिक परीक्षा देने जाइएगा उस परीक्षा में आपका जो यह क्लास होगा बहुत ही फायदेमंद होगा। यानी इस अर्थशास्त्र से आपका एक भी प्रश्न है ना, परीक्षा में आपका जो पेपर जो देने जाइएगा उसमें एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, जिसमें आज का पहला जो प्रश्न हो जाएगा, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। यानी बिहार के लोगों का जो जीवन यापन करने का, भरण पोषण करने का जो मुख्य साधन क्या है, तो यहाँ पर है कृषि है, उद्योग है, व्यापार है और क्या है, उपयुक्त सभी है। तो बिहार में जीवन यापन का जो मुख्य साधन है वो क्या है, कृषि है। क्या हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। प्रश्न आगे, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो आप चले जाइए किसके साथ, चौथे के साथ। प्रश्न आगे है, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। यानी भारत के पड़ोसी देशों में कौन सी देश है जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो यहाँ पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और नेपाल है। बताइए इसका क्या जवाब होगा। कौन से देश है जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो हो जाएगा यहाँ पर श्रीलंका के साथ। आगे, निम्न में प्राथमिक क्षेत्र को भी कहा जाता है। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र, और तृतीयक क्षेत्र को कहते हैं सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो देख लीजिए, प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र कहते हैं। बी के साथ जाइए। प्रश्न आगे, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। क्या कहलाता है, अविकसित, विकसित, अर्धविकसित, इनमें कोई नहीं। तथा जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा तो वह विकसित देश कहलाता है, और जिसका सबसे कम होता है अविकसित कहलाएगा। तो यहाँ तक कह रहा है कि सबसे यानी आय अधिक है तो क्या कहलाएगा, विकसित देश कहलाएगा। तो आप चले जाइए किसके साथ, बी के साथ। प्रश्न आगे, गरीबी कैंसर रोग की तरह किसने कहा था। अर्थशास्त्री कुजनेट, अर्थशास्त्री मेडिसन, प्रोफेसर लेविस, इनमें कोई नहीं। तो आप चले जाइए कुजनेट के साथ। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र, तभी बोले औद्योगिक क्षेत्र को, तो औद्योगिक क्षेत्र को। बी के साथ चाहिए। प्रश्न आगे, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला प्रश्न, अर्धवार्षिक परीक्षा हो चाहे वार्षिक परीक्षा हो, एक पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन ज़्यादातर रहता ही है। तो आपका यहाँ पर प्रश्न किया गया ये 11वीं। उससे पहले हम लोग जानते हैं प्रथम कब से कब तक हुआ था। तो ये 1951 से 56 तक हुआ था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। द्वितीय हो गया था 56 से 61 तक, 61 तक। तो यहाँ पर 11वीं पंचवर्षीय की योजना की बात किया है तो ये हो जाएगा 2007 से लेके 2012 तक। प्रश्न आगे,
आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक संसाधन, तकनीकी विकास और क्या हो जाएगा? मानवीय विकास। आर्थिक विकास का गैर के नाम ले रहा था, क्या हो जाएगा? प्राकृतिक नहीं होगा, सामाजिक भी नहीं होगा और मानवीय भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? तकनीकी हो जाएगा। प्रश्न आगे, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता, इनमें सभी। तब चले जाइए सभी के साथ। प्रश्न आगे देखिए, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? एक है यहाँ पर नीति आयोग है और एक होता है योजना आयोग। योजना आयोग, तो आप ध्यान रखिए योजना आयोग, ये भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो योजना आयोग का जो गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। इसके जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन नीति आयोग कब बना? 1950 में गलत, 51 में गलत, 2005 में गलत, ये चले जाइए 2015 के। अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार है, 2 है, 3 है, 4 है, अनेक है। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी एक हो जाएगा पूंजीवादी, दूसरा में हो जाएगा समाजवादी और एक हो जाएगा मिश्रित। क्या हो जाएगा? मिश्रित। तो मिश्रित हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है अर्थव्यवस्था कितने प्रकार थे? कितने प्रकार हो गया? 3 प्रकार हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश का है? तो ये हो जाएगा भारत का। किस देश का हो जाएगा? भारत का अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित है। प्रश्न आगे देखिए, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, ये भी सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, गलत। 1 जुलाई से 30 जून तक, ये भी गलत हो जाएगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी आप चले जाइए सी के साथ। 1 सितंबर, ये भी गलत हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। जो वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी 1 अप्रैल को हम लोग मूर्ख दिवस भी मनाते हैं। यानी हम लोग का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होता है। प्रश्न आगे हो जाएगा, राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय जाना जाता है। आय गणना विधि से सही है, उत्पादन विधि से ये भी सही है, व्यवसायिक गणना विधि से ये भी सही है, उपरोक्त सभी। तो चले जाइए आप सभी के साथ। प्रश्न आगे देखिए, बिहार में प्रति व्यक्ति गरीबी में गुजर बसर करती है, यानी गुजर रही है। कितने प्रतिशत जो है गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है बिहार में? तो यहाँ पर ऑप्शन है 41.4, 42.3%, 51.4% और 61.4%। तो बिहार में जो गरीबी रेखा के जो नीचे गुजर बसर करती है 41.4%। प्रश्न आगे प्रश्न हो जाएगा, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार के कौन से जिला है जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन नालंदा है, रोहतास है, सिवान है, शिवहर है। तो सबसे छोटा जिला बिहार में आता है ये कौन? शिवहर। और प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे पीछे कौन है? शिवहर है। और सबसे आगे जो है क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। एक बात और शिवहर के बारे में जान लीजिए कि आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो जनसंख्या घनत्व की बात करें, यानी कम क्षेत्रफल में अधिक जनसंख्या जहां रहती है, तो वो क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन आपका क्या होगा? शिवहर का ही होगा। प्रश्न आगे है, निम्नांकित में बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो सबसे कम में पढ़े हैं हम लोग शिवहर। क्या पढ़े हैं? शिवहर। तो अधिक में क्या हो जाएगा? अधिक वाले में क्या आएगा? पटना आएगा। तो आप देख लीजिए पटना का ऑप्शन कहाँ पर है? पटना देखिए ऑप्शन कौन सा होगा, जल्दी कमेंट कीजिए। पटना कौन सा ऑप्शन में है? भागलपुर गलत, पटना क्या आ जाएगा? सही, बाकी गया गलत, सीतामढ़ी भी ये भी गलत हो जाएगा। प्रश्न आगे देखिए, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? एक बात इनसे और भी जानिए आप, राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने जब अनुमान लगाए थे तो कितना रुपया बताए थे? 20 रुपया बताए थे। कितना रुपया? 20 रुपया बताए थे। 20 रुपया बताए थे। कौन सी पुस्तक में? तो पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया, ये अब इनकी पुस्तक है। इसी पुस्तक में बताए थे कितना रुपया? 20 रुपया। तो कब बताए थे? 1868 है ऑप्शन,
1968 है, 1998 है, 1878 है। तो ये बताए हुए थे 1868 ईस्वी में। इससे 3 प्रश्न हो गया। 20 रुपया अनुमान बताए थे, पुस्तक के नाम हो गया, और कब बताए थे तो 68 में बताए थे। प्रश्न आगे, कार्यों के बदले में जो कोई भी व्यक्ति किसी तरह के काम करता है और उसके काम के बदले में जो उसको पैसा मिलता है, किसी तरह की मजदूरी दिया जाता है, पारिश्रमिक मिलता है, तो उसको क्या कहते हैं? आय कहेंगे। व्यय तो नहीं होगा, पूंजी भी नहीं होगा, इनमें सभी भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। प्रश्न आगे देखिए, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो सबसे कम होकर हो जाएगा, कम में होगा वो कौन हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बिहार। एक और जान लीजिए, और 2002 और 3 के अनुसार ना कितना बताया था बिहार का? मात्र 5700। लेकिन यहाँ पूछ रहा सर्वाधिक किसका है, तो बिहार गलत, चंडीगढ़ गलत, हरियाणा भी गलत। तो सबसे प्रति व्यक्ति आय वाला जो राज्य है कौन हो जाएगा? गोवा हो जाएगा, गोवा। प्रश्न आगे, 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय 22,553 रुपया, 25,494 रुपया, 6,610 रुपये और 54,850 रुपये। तो आपका ये 2008-9 के अनुसार था ये 25,494 रुपया। प्रश्न आगे है, नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए क्या है। 1 रुपये का नोट जारी करता है। 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? 1 रुपये का नोट तो हम इस क्वेश्चन में जान ही जाएंगे। उससे पहले एक बार हम लोग 2 रुपये के भी जानते हैं। 5 रुपये का, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का इत्यादि का जो इस सभी नोटों को जो जारी करता है कौन करता है? आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना भी देख लीजिए, इसका जो स्थापना हुआ था 1935 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये सब सारे ऑब्जेक्टिव भी आई है। तो कह रहा है 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? केंद्रीय सरकार द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, इनमें कोई नहीं। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत हो जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा यह ऑप्शन दे सकता है। केंद्र सरकार नहीं दिया तो दे सकता है आपको वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय क्या दे सकता है? वित्त मंत्रालय या वित्त विभाग भी कह सकता है ये। तो आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न नेक्स्ट हो जाएगा, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। ऐसा किसने कहा? क्राउथर ने कहा, मार्शल ने कहा, पिगू ने कहा। इनमें कोई नहीं तो चले जाइए किसके साथ? मार्शल के साथ। प्रश्न आगे, मुद्रा के कार्य करता है। मुद्रा मापन का भी कार्य करता है, संचय जमा करने भी कार्य करता है, और भुगतान का भी कार्य करता है। यानी जब मुद्रा आया तो किसी वस्तु का हम लोग मूल्य बता सकते हैं, उसको हम जमा भी कर सकते हैं और भुगतान भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये चले जाइए किसके साथ? सभी के साथ। प्रश्न, मुद्रा का प्राचीनतम रूप, मुद्रा का सबसे पुराना रूप क्या था? तो पहले क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली था। यानी एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का लेन देन किया जाता था। तो यहाँ पर वस्तु मुद्रा हो जाएगा। तो देखिए, धातु मुद्रा गलत, सिक्का गलत, वस्तु मुद्रा के साथ चले जाइए। डी नंबर भी गलत, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा की परिभाषा किसने दी? मार्शल ने, रॉबर्टसन ने, हार्टले बिट्स होगा यहाँ पर, हार्टले बिट्स। और ये है सेलिगमैन है, सेलिगमैन ने नहीं दिया, ये भी नहीं दिए थे, मार्शल भी नहीं दिए थे, हार्टले बिट्स ने दिए थे। अगला, वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई थी। मूल मापन की कठिनाई ये थी, आवश्यकता के दोहरे संयोग का ये भी थी, ए बी दोनों। और भी कठिनाई था, मूल हस्तांतरण की कठिनाई, मूल्य मापक का अभाव, ये सब वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई था। तो इनमें कह रहा है कि इनमें कोई नहीं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया, ये भी है और ये भी है। तो सी नंबर में ए बी दोनों, तो चले जाइए सी के साथ, ए बी दोनों कठिनाई होती है। प्रश्न, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? किस धातु मुद्रा का? तो लोहा का नहीं, तांबा का भी नहीं, पीतल का भी नहीं। तो ये हो जाएगा चांदी और सोना का। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम है, भारत के केंद्रीय बैंक का नाम है आरबीआई। इसकी स्थापना कब हुआ? 1935 में था। आरबीआई देख लीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहला ही ऑप्शन क्या है? सही है। बाकी जो ऑप्शन हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। प्रश्न नेक्स्ट, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? जो एक लंबे समय तक के लिए ऋण देता है, कर्ज देता है, वो कौन सी संस्था है? तो यहाँ पर कृषक महाजन, ये नहीं दे सकता है। प्राथमिक कृषि साख समिति, ये भी नहीं दे सकता है।
भूमि विकास बैंक, ये सही हो जाएगा, इनमें कोई नहीं गलत हो जाएगा। यानी चले जाइए सी के साथ। ये कितने वर्षों के लिए, तो ये देते हैं कम से कम 15 से कितने 20 वर्षों के लिए ऋण देती है। कितना 15 से 20 वर्षों के लिए भूमि विकास बैंक क्या करते हैं, ऋण देते हैं। प्रश्न इसके साथ आगे प्रश्न देखिए। प्रश्न नेक्स्ट जो हो जाएगा, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है। देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है, 190 गलत, 192 भी गलत, 99 गलत तो हो जाएगा। किसके साथ जाइए आप, 96 के साथ चले जाइए। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है, बताइए। इसका अगर आप आंसर जानते हैं तो फटाफट आंसर देते चलिए आप। 50 ऑप्शन में क्या दिया, 50 दिया है, 75 दिया है, 35 दिया, 25 दिया है। तो केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। प्रश्न आगे, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई बताइए फटाफट। अभी हम इसका जवाब आपको बताए हैं, क्या इसका जवाब हो जाएगा, जल्दी बताइए। 1934 गलत, 48 भी गलत, 51 भी गलत। अभी बताए कितना, 35 बताए हैं। प्रश्न आगे, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, 14 है, 19 है, 14 है, 19 है, 20 है, 27 है। क्या जवाब होगा इसका, अगर जानते हैं तो जल्दी कमेंट कीजिए। इसका जवाब क्या होगा, 14 है गलत, 20 भी गलत, 19 है, 27 भी गलत, तो ये हो जाएगा 19 के साथ चले जाइए। प्रश्न आगे, किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है, ये भी सबसे ज़्यादा बार पूछने जाने वाला प्रश्न है। किस शहर को वित्तीय राजधानी कहा गया है, तो कोलकाता गलत, चेन्नई गलत, दिल्ली भी गलत, तो ये हो जाएगा मुंबई। प्रश्न, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, तो सहकारिता आंदोलन 1920 में गलत, 7 में गलत, 5 में गलत, ये हो जाएगा 4। प्रश्न आगे, बिहार एक राज्य है, उद्योग प्रधान गलत। अभी शुरू में एक प्रश्न पढ़े थे, बिहार क्या है, कृषि प्रधान है, कृषि पर आधारित यहाँ के जनजीवन है, तो पशु गलत, खनिज गलत, तो क्या हो जाएगा कृषि प्रधान। कौन बीमारू राज्य, बीमारू ये भी बहुत अच्छे प्रश्न है, इसको भी ध्यान से समझिए आप। बीमारू राज्य नहीं है, तो बीमारू राज्य के मतलब पहले जान लीजिए। बीमारू राज्य कहते हैं उसे कि जो बिजली के मामले में हो, यातायात के मामले में हो, शिक्षा के मामले में हो, सड़क के मामले में, इस सभी मामले में ना वह राज्य क्या होगा, पीछे होगा, बहुत पीछे होगा। वैसे ही राज्य को क्या कहते हैं, बीमारू राज्य कहते हैं। तो कह रहा बीमारू राज्य नहीं है, तो बीमारू राज्य में जानते हैं BI से क्या होता है, बिहार होता है। क्या होता है, बिहार होता है। और MA से होता है मध्य प्रदेश, क्या होगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। और यहाँ पर R से हो जाएगा राजस्थान, क्या हो जाएगा, राजस्थान। और U से हो जाएगा उड़ीसा। तो अब देखिए, बीमारू राज्य नहीं है, तो बिहार तो है, उड़ीसा भी है, मध्य प्रदेश भी है, लेकिन क्या नहीं है, कर्नाटक नहीं है। तो ये हो जाएगा, आप C के साथ चले जाइएगा। किस आयु वर्ग के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व है, यानी कौन से उम्र के जो बच्चे होते हैं जिनको शिक्षा एकदम निःशुल्क दिया जाता है, तो 4 से 12 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 7 से 15 वर्ष और 8 से 16 वर्ष। तो क्या इसका जवाब होगा, कौन से वर्ष के जो बच्चे हैं जिनको निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये होता है 6 से 14 वर्ष की बच्चों को। प्रश्न आगे, विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है, कृषि क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का, इनमें कोई नहीं। तो बिहार में विगत वर्षों में सबसे ज़्यादा अगर विकास हुआ तो वो हुआ है सेवा क्षेत्र का। एक प्रश्न और बताइए, किसी भी देश या राज्य के ना विकास में सबसे ज़्यादा जो योगदान होता है किस क्षेत्र का होता है, प्राथमिक का होता है, द्वितीय का होता है या तृतीय क्षेत्र का होता है, तो आप बताइए। अगर इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट करके बताइए। किसी भी देश या राज्य के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र का होगा, कृषि का होगा, औद्योगिक का होगा कि सेवा क्षेत्र का होगा, तो ये हो जाएगा किसका, सेवा क्षेत्र का होता है। क्या होता है, सेवा क्षेत्र का होता है। प्रश्न आगे, सरकार ने राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम अथवा मध्याह्न भोजन योजना आरंभ किया, कब किया, जुलाई 1990 में। मध्याह्न भोजन जो बच्चे को स्कूल में जो दिया जाता है 1990 में, जुलाई 1991 में, अगस्त 1995 में, जून 2001 में। तो मध्याह्न भोजन की योजना जो प्रारंभ किया गया 19 अगस्त 1995 में।
और ये जो मध्याह्न भोजन था सबसे पहले ना तमिलनाडु राज्य में लाया गया था। इस तरह प्रश्न आगे देखते हैं। तो इस तरह यह प्रश्न मेरा क्या हो गया, यहीं पर ख़त्म हो गया। अब हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले हमने एक हिंदी के भी बनाए, वर्णिका के बनाए हैं, संस्कृत का भी वीडियो दे दिए हैं। उसके बाद में ये होगा इकोनॉमिक्स का हो गया, और एक लास्ट और वीडियो जो होगा अर्धवार्षिक परीक्षा के ऊपर जो होगा हिंदी गोधली का होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होगा। तो ज़रूर आप उस वीडियो को भी ना देखकर परीक्षा में जाइएगा। तो अभी के लिए इतना ही पर। जय हिंद, जय भारत।